हाय लव यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। सीबीओ फाइनल स्कोर कार्ड आपके पास आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है कि कितने मार्क्स आए हैं, आप जाएं अपने वेबसाइट पर लॉगिन करें, अपने मार्क्स को चेक करें। जब मार्क्स चेक करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि आपके मेंस और आपके इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स आए हैं। जब स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो जो मार्क्स आपको दिख रहा है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिख रहा है। ये नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं, ये बेसिकली जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन की, उसके आधार पे ये मार्क्स आपको दिए गए हैं। अभी आप कहेंगे सर मैंने तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए थे, मार्क्स मेरे नॉर्मलाइजेशन में कम आ रहे हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये आप दो लाइन में आप जान। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है आपके मार्किंग के लिए जिससे ना किसी को एडवांटेज मिलता है, ना किसी का डिसएडवांटेज होता है, ना किसी को नुकसान होता है। सपोज जैसे आज के डेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, तो हो सकता है कि दो अलग अलग संडे को एग्ज़ाम हो सकती है। हो सकता है कि एक ही संडे को तीन अलग स्लॉट में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के स्लॉट में एग्ज़ाम होती है। आप कहते भी हैं कि सर इस स्लॉट, मेरे वाले जो मॉर्निंग स्लॉट है उसमें क्वेश्चन बहुत टफ थे, सेकेंड स्लॉट में क्वेश्चन बहुत आसान थे, थर्ड स्लॉट में जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे। इसका एनालिसिस आप करते हैं तो आपको ये लगता है कि जो सेकेंड स्लॉट था उसमें जो क्वेश्चन थे वो बहुत आसान थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होगा सेकेंड स्लॉट से ही होगा। इसी के कारण नॉर्मलाइजेशन की जो टेक्निक है वो एक्सेप्ट की गई है आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन में। इसके आधार पे सपोज आपके फर्स्ट स्लॉट में आपको अगर 80 मार्क्स आए हैं और आप हाईएस्ट हैं, सेकेंड स्लॉट चूँकि बहुत आसान था तो उनके जो हाईएस्ट मार्किंग वाले स्टूडेंट थे वो 90 मार्क्स लाए हैं, थर्ड स्लॉट में 85 मार्क्स लाए हैं। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को जब इनेक्ट किया जाएगा परसेंटाइल के आधार पे, तो ये देखा जाएगा कि आपके जो मार्क्स 80 थे, आपके जो मार्क्स 80 थे, सेकेंड स्लॉट में जो 90 थे और थर्ड स्लॉट में जो 85 थे, तो नॉर्मलाइजेशन में जो बीच की कड़ी है उसको एक आधार मान लिया जाएगा। तो सेकेंड स्लॉट को अगर आधार हम मानते हैं तो हम कहते हैं कि 90 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि सेकेंड स्लॉट आसान था, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो बच्चे ने मार्क्स लाए वो 90 थे। तो आपकी जो 80 मार्क्स थी वो अपग्रेड होकर 90 दिखेगी, और जो थर्ड स्लॉट में 85 पे बच्चे हाईएस्ट मार्क के थे उनके भी मार्क्स को बढ़ा के 90 किया जाएगा। तो आपकी फर्स्ट स्लॉट 80 मार्क्स को बढ़ा के 90, थर्ड स्लॉट जो था उसके 85 मार्क्स को बढ़ा के 90। तो यहाँ पे ये बढ़ जाता है। लेकिन थर्ड स्लॉट में मान लिया क्वेश्चन थे और उनके मार्क्स 95 आए, नॉर्मलाइजेशन में उनके 5 मार्क्स को कट कर लिया जाएगा 90 तक लाने के लिए। तो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे हो सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आपने ज़्यादा सॉल्व किया, नॉर्मलाइजेशन में ये मार्क्स कम दिख रहे हों, तो बेस्ड ऑन द हाईएस्ट जो मार्क्स आपके स्लॉट में आए हैं उसके आधार पे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। तो अभी तो ये स्पष्ट हो गया कि अगर मेरे सिलेक्शन नहीं हुए हैं तो इसमें कोई इफ़ और बट की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रीवैल्यूएशन के लिए कोई पिटीशन डाल सकते हैं, आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई भी बातें आप एसबीआई के साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आप फाइनल सिलेक्शन में खड़े हैं, वेल एंड गुड, जो भी मार्क्स आपके आए हैं वो मार्क्स अब आपको एसबीआई के अंदर लेके जा रहा है। और आपकी अगर सिलेक्शन नहीं हुई है, नॉर्मलाइज मार्क्स आपको दिख रहा है कि मेंस में 75 रखा गया था और आपके इंटरव्यू में जो 25 मार्क्स रखे गए थे, जिसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स हो सकते हैं 19 दिख रहे हो, 21 दिख रहे हो, तो इसमें अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपके पास देयर इज़ ओनली वन होप, दैट इज़ डू अपीयर फॉर अनदर और नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिपरेशन हम और भी ज़्यादा हार्ड करेंगे, इस चीज़ को छोड़ के कि हमारे मार्क्स कम हैं, दूसरे के मार्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक टेक्निक है जिसमें मार्क्स सही आते हैं, कहीं से भी गलत नहीं आ सकते हैं, है ना। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस कारण से इमीडिएट मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए थे, सर हमारे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, मैंने इंटरव्यू में मेरे मार्क्स नॉर्मलाइज से इतने ज़्यादा हैं। तो दिस यू हैव टू एक्सेप्ट इफ़ यू आर इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, most welcome. If not, work hard for next year. Thank you so much for watching this important video. Please check your scorecard on website. Thank you so much.